हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें साधारण ब्याज प्रतिशत के रूप में देता है और दर प्रतिशत कैसे ज्ञात करें या समय कैसे ज्ञात करें या फिर मूलधन या मिश्रधन कैसे ज्ञात करें, उन क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि कोई राशि है वो 6 वर्षों में 220% हो जाती है, मतलब मिश्रधन हो गया 220। ब्याज की राशि यदि 720 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करें और मिश्रधन भी ज्ञात करें। तो मान लो पहले जो धन था वो 100 रुपये था और 6 वर्षों में ये हो गया 220, मतलब 100% पर हो गया 220%। तो आपकी जो ब्याज पर बने वो बने 120%। अब साधारण ब्याज आपके प्रतिशत में है। अब ये कह रहा है यदि ब्याज की राशि 720 रुपये है जबकि यहाँ पर ब्याज की राशि कितनी है 120 रुपये, तो आंसर तो आ चुका 120 बराबर 720। आपको मूलधन ज्ञात करना है तो आप ऐसे करें 100% पर मूलधन ज्ञात कर दें 720 अपॉन 120 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करें। अब 12 छक्की 72 और 0 से 0 क्रॉस हो गया तो आपके पास जो मूलधन आया वो आया 600 रुपये। आपको मूलधन तो पूछ ही रहा है, साथ में मिश्रधन भी पूछ रहा है। ये मिश्रधन है वो आपकी है प्रतिशत में, आपको ओरिजिनल मिश्रधन याद करना है, रुपए में ज्ञात करना है। तो आप ऐसे करें 720 रुपये है वो ब्याज की राशि है और आपके पास जो 600 रुपये आया है वो उधार दी गई राशि या मूलधन प्राप्त है। आप इनको ऐड करोगे तो 1320 रुपये आपके पास आ जाएगा मिश्रधन 720 रुपये। कैसे आया वापस रिवाइज करता हूँ मैं। 220% मिश्रधन है तो कन्फर्म है 120 होगा वो साधारण ब्याज हो जाएगा प्रतिशत में 720 रुपये। 700 इतना भी हल करने की आवश्यकता नहीं है ना आपको, 720 दे रखा है 120 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे 6 और 6 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आएगा 600 रुपये जो मूलधन आ चुका है। 720 में ऐड कर दे आपके पास 1320 रुपये मिश्रधन आ जाएगा। यदि मान लो आपको इसी क्वेश्चन के अंदर दर प्रतिशत भी ज्ञात करनी है तो कैसे हल करेंगे आप देखें। पिछली वीडियो में मैंने बताया यदि साधारण ब्याज प्रतिशत के अंदर देता है, यदि आप समय से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट से यदि डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा समय। यहाँ पे 120% है वो ब्याज हो गया और आप 6 वर्ष मतलब कि समय से डिवाइड कर दें, 6 से यदि डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 20%। ये आएगी इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट और दर ज्ञात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित राशि है उसको अलग अलग दर पर और अलग अलग समय पर देता है, तो मूलधन किस प्रकार ज्ञात करें। वो भी बहुत ही ईजी मेथड है, शानदार मेथड है। तो देखते हैं इस शानदार वाले ईजी मेथड को। एक धनराशि को, सेकंड क्वेश्चन आपके ऐसे माने, एक व्यक्ति एक धनराशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। यदि ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%, अगले 5 वर्षों के लिए 4% तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% है। यदि ब्याज की राशि तीनों से प्राप्त, इससे भी और इस 7 वर्ष में 6% से भी,
यदि ब्याज की राशि आपके प्राप्त हुई है वह 2059 रुपये चुकाता है तो मूल राशि ज्ञात करें। उधार ली गई या दी गई राशि ज्ञात, मूलधन ज्ञात करें, उधार दी गई राशि ज्ञात करें, जो भी है ली गई राशि ज्ञात करें। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन में पिछले वीडियो में ये भी बताया, यदि 100 रुपये पर दर प्रतिशत को समय से ज्ञात करते हैं और गुणा करते हैं तो आपके पास ब्याज आ जाएगा, मतलब ब्याज प्रतिशत आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 3 वर्ष और 3% की दर से 3 × 3 ये आपका आएगा 100 रुपये पर ब्याज, प्लस 5 × 4 प्लस 7 × 6 ये आ गया 100 रुपये पर अलग अलग दर से अलग अलग समय का ब्याज आ चुका है। और इन सबका टोटल जो साधारण ब्याज देता है वो देता है 2059 रुपये। अब आप देखते हैं इन तीनों को ऐड करें, 3 × 3 = 9 और ये 20 हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा। इनको ऐड करते हैं, 3 × 3 = 9 प्लस 20 प्लस 7 × 6 = 42, मतलब ये इन तीनों को ऐड करते हैं तो 71 आएगा। 71% 100 रुपये पर ब्याज बन गया। और यहाँ पे जो ब्याज बनता है वो बनता है 2059 रुपये। आपको मूलधन ज्ञात करना है तो 100% पे ज्ञात करना होगा। 2059/71 इंटू आप 100 से मल्टीप्लाई करें। इसको आप क्रॉस करते हैं तो 2 9 जा हो जाएगा 259 और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2900 आपके मतलब 2900 रुपये आपके मूल राशि उधार ली गई राशि आपके पास प्राप्त हो जाएगी। कोई अजनबी खास हो रहा है, लगता है किसी से प्यार हो रहा है, लगता है किसी से प्यार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये फंडे ऐसे हैं कि जिससे आपका जो माइंड है फ्रेश हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लेते हैं कि एक व्यक्ति है, ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को भी देता है 3000 रुपये, सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार देता है, 4 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज 2200 रुपये हो, मतलब 2200 रुपये साधारण ब्याज के रूप में इसे दोनों से प्राप्त हो गए हैं, 2200 रुपये हों तो दर प्रतिशत ज्ञात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रतिशत दर ज्ञात करें। तो इसमें आपको यदि 1 मेथड याद है और 1 मेथड याद नहीं है तो आपको यहाँ पे बता देंगे कि यदि आपको साधारण ब्याज का सूत्र याद है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, पी मान लो इसको, बटा 100 और आपके आता है SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। यदि आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो RT/100 को उस साइड ले जाएं, यदि R ज्ञात करना है तो PT/100 को उस साइड ले जाएं और T ज्ञात करना है तो PR/100 को SI की तरफ ले जाएं, तो आपको जो अज्ञात मान है वो ज्ञात हो जाता है। आपको इसने पूछा है प्रतिशत दर ज्ञात करें, प्रतिशत दर ज्ञात करें। पिछली वीडियो में मैंने इस मेथड का जिक्र किया था, अभी भी मैं जिक्र कर देता हूं। तो यहाँ पे आप ऐसे करें कि R को ज्ञात करना है तो यहाँ पे बचा PT/100, 100 ऊपर चल जाएगा और जो P और T है वो आ जाएगा। पिछले वीडियो में भी इसी मेथड का जिक्र किया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि ज्ञात करनी है तो आप सीधा साधा साधारण ब्याज को 100 से मल्टीप्लाई करें और PT का भाग दें। यदि P ज्ञात करना है तो RT का भाग दें और T ज्ञात करना है तो PR का भाग दें।
अब इसमें क्या दे रखा है, इसने साधारण ब्याज का योग दे रखा है, दो, इस राशि का और इस राशि का। तो आप जब योग देता है तो आपको ब्याज का योग रख दें यहाँ पे। यदि आपको ब्याजों का अंतर देता है तो यहाँ पे ब्याजों का अंतर लिख दें। और जैसे यहाँ पे अंतर लिखोगे तो यहाँ पर भी क्या करोगे आप, P1 T1 तथा P2 और T2 मतलब फर्स्ट मूलधन, फर्स्ट समय और सेकंड मूलधन और सेकंड समय का यदि योग देता है तो योग लगा दें, सब्ट्रैक्शन देता है तो सब्ट्रैक्शन लगा दें, अंतर देता है तो अंतर लगा दें। जैसे इसने दो अलग अलग राशियों का ब्याज का योग दिया है तो आप यहाँ पे योग लगा दें, तो आएगा आपके 2200 रुपये इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इसका तो है 5000 रुपये, और 5000 रुपये है 2 वर्ष के लिए, और एक है 3000 रुपये की राशि, वो है 4 वर्ष के लिए। यदि आप यहाँ पर SI का योग लिखते हैं, साधारण ब्याज का योग लिखते हैं, तो यहाँ पर भी योग करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे आपको अंतर देता है तो यहाँ पे आपको अंतर लिखना पड़ेगा, और क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका। तो कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसको इस साइड में हल कर देता हूँ, सही जगह नहीं है। तो आप देखते हैं 2200 इंटू 100 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 22,000 रुपये। 5,000 मतलब 10,000 हो जाएगा, और ये 12,000 ऐड करेंगे तो 22,000 हो जाएगा। इससे ही देखते हैं कि 10 बार क्रॉस होता है, और 10 से ये 0 क्रॉस हो गया, तो आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई वो आई 10%। यदि यहाँ पे मान लो समय गायब कर देता है, इस जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समय ज्ञात करता है, तो भी वही मेथड रहेगा, बस यहाँ पे टी की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और यहाँ पे आर की जगह टी आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना आपको। इसी प्रकार का एक सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं जिससे और आसानी से आपको समझ आ जाए। हमको हमी से चुरा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाएं, दूर तुमसे खो न जाएं, हमको हमी से चुरा लो। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी दर से, साधारण ब्याज की किसी दर से, किसी दर से 1200 रुपये, 1200 रुपये के 3 वर्ष तथा 800 रुपये के 4 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर, साधारण ब्याजों का अंतर कितना देता है, 20 रुपये देता है, 20 रुपये है। तो रुपये देता है तो उनका दर प्रतिशत ज्ञात करें, उनका दर प्रतिशत ज्ञात करें, प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ज्ञात करनी है। तो R बराबर SI इंटू 100 अपॉन PT। यहाँ पे यदि SI का अंतर लिखेंगे तो यहाँ भी इन दोनों का अंतर आ जाएगा। देखते हैं, आपको SI का जो अंतर दे रखा है वो है 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये आपने लगा दिया, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है, और P यहाँ पे जो प्रिंसिपल है पहला है 12,000 इंटू 3 माइनस 800 इंटू 4। इनको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा आपके 2000, और इसको जब ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 36 3600 हो जाएगा, और 8 चौक 3200 ये हो जाएगा। आपके पास बचेगा 400। 00 से 00 को क्रॉस करें, और 4 से 20 को जब सब डिवाइड करते हैं और क्रॉस करते हैं तो आपके पास आता है 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आई 5%। तो सेम क्वेश्चन था दोनों, बस इतना सा अंतर था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में योग दिया था, मतलब एडिशन दिया था, और यहाँ पे SI का जो है वो डिफरेंस दिया है।
और भी क्वेश्चन लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे मान लो कोई प्रकृति जो खाली खेत है, यदि अपन खेत को खाली छोड़ देते हैं ना, तो प्रकृति क्या करती है, उसको घास फूस से भर जाती है। यही बात है अपने मानव नेचर पे भी लागू होती है। यदि मान लो आप अपने दिमाग को बिल्कुल खाली रखोगे, कुछ काम नहीं करोगे, तो आप यदि सकारात्मक भाव इस दिमाग के अंदर, भेजे के अंदर नहीं डालोगे, तो आपके अंदर भी नकारात्मक भाव प्रवेश कर जाएंगे और उसके पश्चात आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा मानना ये है कि आप दिन रात मेहनत करें, अच्छे विचार लाएं दिमाग में, नेगेटिव विचारों से बचें। तो इसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि 10% की दर से 10% की दर से साधारण ब्याज पर 10% की दर से 20 वर्षों में संयोजित साधारण ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 500 रुपये अधिक हो जाती है, तो मूल राशि ज्ञात करें या उधार दी गई राशि ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें, उधार दी गई राशि ज्ञात करें। तो इसमें आप देखते हैं 20 वर्षों में और 10% की दर से, यदि 100 रुपये पर दर को समय से मल्टीप्लाई किया जाता है तो साधारण ब्याज का प्रतिशत आ जाता है। तो साधारण ब्याज का जो प्रतिशत होगा वो होगा आपके 200। 10 × 20 बराबर आएगा 200%। ये आ गया आपके साधारण ब्याज। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना, उधार दी गई राशि से 500 रुपये अधिक है। कौन अधिक है? साधारण ब्याज। और यहाँ पे साधारण ब्याज है वो 100 रुपये से, मतलब मूलधन से कितना अधिक है? 100 रुपये अधिक है, मतलब 100% ज़्यादा है। 200%, 100 से कितना ज़्यादा है? 100% ज़्यादा है। तो 100% बराबर कितना है? 500 रुपये। और 100% तो अपने मूल राशि मानी रखी है। तो आपकी जो मूल राशि होगी, उधार दी गई राशि होगी, वो भी कितनी होगी? 500 रुपये ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। यदि ये कह रहा है कि 5% की दर से 15 वर्षों में संयोजित साधारण ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से मान लो 250 रुपये कम हो जाती है, तो उधार दी गई राशि ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, डिट्टो का डिट्टो है, सेम है, कुछ नहीं करना आपको। पेन भी नहीं चलाना तो भी काम चल सकता है आपके। दिमाग लगाओ। 15 5 75, और 75 है वो 100 से कितना कम है? 25 कम है। और यहाँ पे कितना कम है? 250 रुपये कम है। 250 किसके बराबर है? 25 के बराबर है। और आपको मूल राशि ज्ञात करनी है तो आप 100 से इसको क्या करने? मल्टीप्लाई। 25 से 25 कट जाएगा, आपके पास आएगा 1000 रुपये। ऐसे समझिए। यहाँ पे देखें 15 5 75, जो 75% है मूल राशि, मतलब 100 रुपये से कितना कम है? 25 रुपये कम है। 25। और यहाँ पे जो साधारण ब्याज है कितना रुपये कम है? 250 रुपये कम है। आपको मूल राशि ज्ञात करनी है ना, तो मूल राशि तो आप 100 पे ही ज्ञात करोगे ना। बस 250 बटे 50 इंटू 100। 25 से 25 कट जाएगा, जीरो यहाँ पे बचा, और आपके आएगा 1000 रुपये, जो आगे आ गया मूलधन या उधार दी गई राशि। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं कि दो व्यक्तियों से भिन्न भिन्न राशियाँ, दो व्यक्ति हैं उनसे अलग दर पर कुछ ब्याज की राशियाँ उधार ली जाती है, कुछ राशि उधार ली जाती है। जैसे दो व्यक्तियों से 1500 रुपये पर 3 वर्षों के साधारण ब्याजों को अंतर, साधारण ब्याजों का अंतर
यह 13.50 रुपये है। तो उनका दर प्रतिशत का अंतर ज्ञात करें। दर प्रतिशत का अंतर ज्ञात करें। मैंने कहा कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब ब्याज का अंतर देता है तो एसआई की जगह ब्याज का अंतर लगा दें। यहाँ पे जो एसआई का अंतर दिया है, साधारण ब्याज का अंतर दिया है, वो दिया है आपको 13.5 रुपये का। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना ही है। और यहाँ पे देखो राशि समान दी है और समय भी समान दिया है, तो यहाँ पे अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे राशि को अब डायरेक्ट समय से गुणा करेंगे तो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो आप ऐसे करें, 1500 इंटू 3 से इसको डिवाइड कर दें। आप देखते हैं बराबर, यहाँ से यदि इस पॉइंट को उठाते हैं तो नीचे 00 लगाओगे। कन्फर्म है? कन्फर्म। आप ऐसे करें, 00 से 00 को क्रॉस कर दें और 15 से आप इसको भी डिवाइड कर दें और 0 से इसको डिवाइड कर दें। आपके पास 10 यहाँ पे बच गया। 15 नाम 135, आपके पास कोई 9 और यहाँ पे बच गया 10। कहने का मतलब जो दर प्रतिशत का जो अंतर होगा वो होगा आपके 0.9%। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने का नाममात्र प्रयोग करते हैं, मतलब न के बराबर या फिर उदंडी करते हैं। जैसे ऐसे मानो, इससे समझा सकता हूँ मैं कि गर्लफ्रेंड मतलब GF पाने का जो भूत है दिल तोड़ता है, और सफलता पाने का जो मंत्र है, जो भूत है, वो रिकॉर्ड तोड़ता है। दोस्तों रिकॉर्ड। तो आपको चूज करना है कि कौन सा, किस प्रकार का भूत चढ़ाना है दिमाग में। आपको सफलता का भूत चढ़ाना है या फिर जो दूसरा मैंने बताया उसका भूत चढ़ाना है। तो मेरे ख्याल से तो जो सेकंड वाला है, सफलता का जो भूत है, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहो। तो एक कह रहा है कि 800 रुपये साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाते हैं, मतलब मिश्र धन प्राप्त हो जाते हैं। 920 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर मतलब वार्षिक दर 3% अधिक हो तो कितनी राशि प्राप्त होगी? आपको पहले वाली दर क्या थी उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको तो जो मिश्र धन प्राप्त हुआ 3 वर्षों में वो आया 920 रुपये। यदि ये कह रहा है कि दर प्रतिशत 3 अधिक होती, तब इस 3% पर ही 800 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें और 920 के अंदर ऐड कर दें, तो आपके पास जो कुल टोटल राशि प्राप्त होगी, कब? जब 3% ब्याज अधिक हो, आपके पास आ जाएगी। फिर 920 रुपये तो प्राप्त कर लिए ना। ये बोलो 3% अधिक होती, तो अधिक पे ही ज्ञात कर देते हैं साधारण ब्याज। 800 इंटू 3 बटा 100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। 00 से 00 को क्रॉस करें, 3 3 या 9, और 9 को जब 8 से गुणा करते हैं तो 72, और आपके अगर 920 में ऐड कर दें तो शायद मेरे से 992 में आ जाएगा। 0 7 2 9, हाँ 992 रुपये आएगी, और कुल राशि मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा ही। तो मेरे ख्याल से समझ आएंगे क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।